गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था, प्रीवियस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। स्टार्ट का प्रयोग होता है नियोजन के। थोड़ी आवाज़ आ रही है तो कॉपरेट कर लीजिए। आई नो आपको मेरी आवाज़ में गुस्सा दिखाई दे रही होगी, पर क्या कर सकते हो, थोड़ी लेट हो गई ना, इसलिए मेरी ही गलती है। स्वाट का प्रयोग होता है नियोजन के लिए। तो स्वाट SWOT इसके फुल में आप याद कर लीजिए। व्यापार नियोजन का निचोड़ है बाजार अवसरों का लाभ उठाने हेतु निर्धारण करना। बाजार अवसरों का लाभ उठाने हेतु निर्धारण करना। परिचालन नियोजन है निम्नलिखित प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ठीक है। रणनीति पर मुख्यतः संबंध किसे नियोजित, इसका पूर्वानुमान रणनीति है। पूर्वानुमान नियोजन, रणनीति नियोजन। ठीक है, याद रखने के नामों को। इसके आगे पूर्वानुमान या रणनीति कुछ भी नियोजित तो इन दोनों से संबंध है। ठीक है। अगर रेखा एवं कर्मचारी संगठन दिख रहा है, साफ दिख रहा है। मैं कोशिश करूंगी आपका 2 या 3 दिन में बोर्ड तैयार हो जाएगा। रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे अधिक उपयुक्त बड़े आकार वाले उपक्रमों के लिए। क्या रेखा एवं कर्मचारी सबसे अधिक उपयुक्त है? बड़े आकार, जितने बड़े कैसे व्यापार या बिजनेस, उसमें रेखा एवं कर्मचारी संगठन से अधिक उपयुक्त। अधिकार प्रतिनिधियान करते समय वरिष्ठ प्रदान करता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। मतलब ये है इसका अधिकार प्रतिनिधान अंतरण करते समय वरिष्ठ कर्मचारी अपने कनिष्ठ अधिकारी तथा उत्तरदायित्व दोनों को, मतलब वो जो होता है ना, जो आपका कुछ अधिकार कर्मचारी को दे रहा है तो वो उसे क्या समझाऊँ मैं आपको। मैं आपको एक चाहिए, मैं आपको डिटेल्स करके समझाती हूँ। ये देखें क्या है इसमें, क्या बोल रहा है वो। यदि कर्मचारी किसी कार्य को अपने छोटे कर्मचारी को सौंपता है, यदि कर्मचारी किसी कार्य को अपने छोटे कर्मचारी सौंपता है तो वह उस कार्य के संबंध में उसे वह अधिकार भी या का हस्तांतरण करता है या निर्णय प्रस्तुत है। जबकि आंशिक रूप से वह उत्तरदायित्व भी अपने छोटे कर्मचारी को सौंप रहा है। क्या मतलब आंशिक उत्तरदायित्व, मतलब उसे उत्तरदायित्व भी सौंप रहा है, परंतु मूल उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी या उच्च कर्मचारी का ही रहता है। जैसे छोटा कर्मचारी को अगर कोई दूसरे ऊपर वाला कर्मचारी कुछ काम सौंप रहा है तो उसे हस्तांतरण कर रहा है, मतलब निर्णय देने कि उस काम का उत्तरदायित्व वही होगा। लेकिन जब उसे ऊपर जवाब देना पड़ेगा तो उसका उत्तरदायित्व वो जो उसे दे रहा है वो होगा। ठीक है, ठीक है, मार्क करते हैं। ये तो हो गया लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम स्वरूप, समिति संगठन। लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम स्वरूप समिति संगठन। ठीक है, इसका क्या? समिति संगठन। समिति संगठन लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम स्तर होता है। समिति संगठन में संस्था के सभी श्रेणियों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि की सहभागिता होती है, जो एक साथ बैठ की समस्या समाधान का एक लोकतांत्रिक ढंग से मतलब क्या? समिति संगठन संस्था के सभी श्रेणियों, संस्था के सभी श्रेणियों के कर्मचारी प्रतिनिधियों को सहभागिता होती है, मतलब जो एक साथ बैठते, मतलब लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम स्वरूप है। समिति के सभी कर्मचारी, सभी श्रेणियों, मतलब सभी श्रेणियों के कर्मचारी एक साथ बैठ के क्या समाधान का एक लोकतांत्रिक ढंग से प्रयास करते हैं। किसी समस्या का समाधान एक लोकतांत्रिक ढंग से प्रयास करते हैं। मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत कम है। कार्यात्मक संगठन का प्रमुख है। इसका क्या है? विशेषता। ये लिखा है, तो मैं बोलूँ कि सदे से उच्चारण सही नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। क्या है ये? क्या? ठीक है, विशेषता। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या लिखा है इसमें? कार्यात्मक संगठन प्रमुख लाभ। विशेषता। कार्यात्मक संगठन में वह प्रक्रम संगठन के विभागों बंटवारा विभागों द्वारा किया जाता है। संगठनों को विभागों को बंटवारा विभागों द्वारा किया जाता है। कार्यों के आधार पर किया जाता है, मतलब कार्यों के कोई भी विभाग में बंटवारा तो कार्यों के ये वो डिपार्टमेंट नहीं, ये वो डिपार्टमेंट कार्यों के आधार पर। जैसे वित्त विभाग, भर्ती विभाग में वो है विभाग में कोई विभाग उसके हिसाब से कार्यों के हिसाब से, तो जैसे वित्त विभाग हुआ, विभाग हुआ, भर्ती विभाग हुआ, क्रय विभाग हुआ। हम नॉर्मल जैसे काम किसी भी चीज, जैसे हम मान लीजिए किसी जगह से हम मान लो जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हम उससे बोलते हैं कि तो हम सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट को देंगे, तो वो जो है तो एक छोटी प्रोसेस होती है, हर चीज के कार्य बटे होते हैं, वैसे ही इसका है। ठीक है, विशेषता मतलब हर चीज का एक विशेष
विशेषता, मतलब हर चीज अपनी वो उसमें विशेष, मतलब एक ज्ञाता होता है, उसे उस हिसाब से कार्य बांट दिया जाता है। ठीक है। अगर संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखीय प्रबंधकों का विशेषकों की ज्यादा प्रबंधन उपलब्ध होता है। रेखीय एवं विशेषक। अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि मेरे मोबाइल में बैटरी कम है, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मैं इसे डिटेल में बाद में समझाऊंगी। किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारी लिखित रूप से दी जाती है औपचारिक संगठन में। ठीक है, मैं बाद में समझाऊंगी। बाय।